नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर संगला कहार एक बार फिर से आओ कुछ लिखे चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दोस्तों से क्षमा चाहती हूँ कि मेरा जो वीडियो मंडे को आने वाला था वो नहीं आ पाया किसी टेक्निकल इशू की वजह से। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कि परफेक्ट राइटर कैसे बने। जी दोस्तों, हम किसी भी फील्ड में रहें पर हमें उसमें परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों राइटर ही एक ऐसा कलाकार है जो हर किरदार निभाता है। जैसे कि हीरो है तो एक ही इंसान सिर्फ हीरो का ही रोल निभाता है, विलन है तो विलन का ही रोल निभाता है, या और भी कलाकार जो है उसमें रोल निभाते हैं। पर दोस्तों, राइटर ही एक ऐसा कलाकार है, एकमात्र पात्र है वो, कि वो हर रोल निभाता है। तो दोस्तों, हमें उसमें परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और छोटा सा टिप दूंगी दोस्तों कि जैसे आप जब भी कहानी की तैयारी कर रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप अपनी कहानी का जो किरदार है, उसमें जो लीड रोल में कलाकार हैं, उनका सबसे पहले आप नाम लिख लीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद सेकंड लीड में कौन है उनका नाम डिजाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद बीच बीच में कौन से कलाकार आ रहे हैं उनका भी आप नाम लिख लीजिए। और उसके पहले दोस्तों कि आप कौन से धर्म पर आप लिख रहे हो, जैसे कि मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया। इस तरह के अगर आप किसी भी धर्म को लेकर बना रहे हो तो उसमें सबसे पहले दोस्तों, अगर मराठी है तो मराठी के हिसाब से ही पात्र के नाम होना चाहिए, पंजाबी है तो पंजाबी के पात्र का नाम होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने नाम को लिख कर सबसे पहले 1-2-3 पेज पे रख लीजिए दोस्तों। फिर कहानी की शुरुआत करने के पहले आप कहानी का एक छोटा सा सारांश बना लीजिए, जिसे हम 1 लाइन कहते हैं दोस्तों। 1 लाइन में ही आपका 1-2 पेज में ही ये पूरी कहानी का निचोड़ होना चाहिए कि आपने 1 लाइन किसी को अगर सुना दिया या किसी को दिखा दिया तो वो इंसान आपकी पूरी कहानी को समझ सकता है दोस्तों। जैसे कि मैं छोटा सा अपनी शेयर करूंगी अपनी बात कि जब भी मैं अपनी कहानी लिखती हूँ तो मैं अपने बुक के पीछे 2 पन्नों पे पात्र का पूरा नाम लिख लेती हूँ, कलाकार का। फिर उसके बाद उनका क्या काम है, उनका क्या रोल है इस कहानी में, वो लिख लेती हूँ। और फिर उसके बाद अपना एक छोटा सा सारांश बना के 1 लाइन लिख लेती हूँ दोस्तों। तो मुझे बहुत आसानी होता है अपनी कहानी को डिजाइन करने में और उसे बनाने में दोस्तों। और एक छोटी सी बात बताऊंगी आपको कि जब भी आपकी कहानी कंप्लीट हो जाए, जब आपने कहानी को समाप्त कर दिया है, तो दोस्तों आप राइटर न बन के एज द व्यूअर बन के अपनी कहानी को पढ़ें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको जब जब जमे उसको पढ़ें और उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये कहानी किसी और की कहानी से मिलती जुलती है, या किसी की कहानी से या टॉपिक से मेरी कहानी मिल रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों, तो आप अपनी कहानी को और उसमें कुछ अलग सा रखिए, अलग सा ही डिजाइन दीजिए उसके अंदर। क्योंकि दोस्तों आप कोई भी कहानी अगर लिख रहे हो तो उसमें कैसा है कि आपकी कहानी 20% किसी और राइटर से कहानी मिलना चाहिए, ना कि 60%। अगर आपकी कहानी 60% किसी के कहानी से मिल रही है दोस्तों, तो यहाँ पे आप फेल हो। आप अपनी कहानी को वहीं पे रोक दीजिए दोस्तों। या फिर आपको लगे कि नहीं, ये स्टोरी तो मार्केट में है ही नहीं जो कहानी मैंने लिखा है, तो दोस्तों मुबारक आपको कि आपने हमें कुछ नया दिया है, नया टॉपिक दिया है दोस्तों। तो इस तरह से और भी बहुत सारे वीडियो मंडे टू मंडे आते रहेंगे। आप बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप अपना मैसेज कर सकते हैं, मुझसे अपने सवाल कर सकते हैं, और मैं पूरा कोशिश करूँगी आपको अपना जवाब देने का दोस्तों। तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार, और कुछ लिखते रहिए।